नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं नरेंद्र मोदी और आपको बता दें दुनिया भर से बधाई के संदेश सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बधाई का संदेश वो सामने आया है, जिससे दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जी हां, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने लगभग 2 साल के बाद अपना सोशल मीडिया अकाउंट उसको एक्टिव किया है, सोशल मीडिया पर वापसी की है। और वापसी करते हुए सबसे पहले उन्होंने बधाई दी है नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर। और इसके बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर कहा जाए राइट विंगर हैं, उनमें एक खुशी की लहर है। चूंकि आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और नुपुर शर्मा 2015 में अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ चुकी हैं, जिस समय बीजेपी को कोई चेहरा नहीं मिल रहा था अरविंद केजरीवाल के सामने उतारने के लिए। उस समय नुपुर शर्मा वॉलंटियरली आगे आई थी और कहा था मैं लड़ूंगी चुनाव, मैं दूंगी चुनौती। और केवल 31,000 वोट से वहां पर हार हुई थी नुपुर शर्मा की। काफी टफ फाइट दी थी अरविंद केजरीवाल को नुपुर शर्मा ने। उसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता उनको बनाया गया था और सब जानते हैं कि अब मोदी सरकार 3.0 की वापसी हो चुकी है और सोशल मीडिया पर इसी के साथ नुपुर शर्मा की भी 2 साल बाद वापसी हुई है। और नुपुर शर्मा ने शपथ लेते हुए पीएम मोदी की तस्वीर उसको भी पोस्ट किया है। लोगों के क्या रिएक्शन आए हैं वो भी आपको बताएंगे। दरअसल नुपुर शर्मा ने एक्स पर वापसी करते हुए लिखा कि आज तीसरी बारी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते देख अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर एक बार मोदी सरकार व सुरक्षित व विकसित भारत की ओर #मोदी कैबिनेट और पीएम मोदी का वो फोटो जब वो शपथ ले रहे हैं। बता दें कि नुपुर शर्मा का जो केस था, दरअसल 2 साल पहले एक टीवी डिबेट में वो काफी ज्यादा गहमा गहमी हो गई थी और एक टिप्पणी जो उन्होंने की थी, उस टिप्पणी को लेकर के जो पूरा गिरोह है, सरतन से जुदा वाला जो गिरोह है, उसने एडिट करके सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर दिया। उसके बाद बवाल मच गया था और काफी ज्यादा बवाल मचा। अलग अलग देशों से प्रेशर वो बनने लगा और समय की नज़ाकत को देखते हुए उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित किया था नुपुर शर्मा को। हालांकि अब जल्द उनकी वापसी होने वाली है, क्योंकि नाम उनका रायबरेली में चल रहा था कि इनको मैदान में उतारा जाए और अब उनका नाम वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चल रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा कि दिल्ली में हलचल तेज हो गई है और जो राइट विंगर्स हैं उनमें एक अलग सी एक्साइटमेंट है। बहरहाल आपको बता दें जो वो विवाद हुआ था, उसी विवाद से नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित किया गया था। विवाद के बाद से, क्योंकि नुपुर शर्मा को लगातार धमकियां आ रही थी, देश भर से धमकियां आ रही थी, बॉर्डर पार से लगातार धमकियां आ रही थी, असैसिनेशन की लगातार धमकी आ रही थी। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान की थी और तब से वो भारी सुरक्षा के बीच में ही रहती हैं। अभी भी उनके पास जो सुरक्षा है, भारी सुरक्षा है, उसमें महिला सुरक्षाकर्मी भी हैं और पुरुष सुरक्षाकर्मी भी हैं। बहरहाल इससे पहले अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में 25 मई 2024 को जो दिल्ली में वोटिंग थी, उस दिन नुपुर शर्मा दिखी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान नुपुर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची थी। उस समय भी भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच उन्होंने अपना वोट डाला था और दिल्ली में वोटिंग से पहले वो फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के एक कार्यक्रम में भी नजर आई थी। बहरहाल अब जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट डाला है, 2 साल के बाद दरअसल ये पोस्ट डाला है। इससे पहले जो पोस्ट था वो डला था 5 जून 2022 को और अब ये पोस्ट इनकी तरफ से डाला गया है और इस पर प्रतिक्रिया भी वो लोगों की देखने को मिल रही है। इस पोस्ट पर अगर बात की है तो अशोक एक यूजर है, अशोक एडवोकेट, वो लिखते हैं कि भारत की बेटी हिंदू शेरनी आदरणीय नुपुर शर्मा बीजेपी जी का अपीयरेंस भारत की जनता और सनातनियों की धमनियों में रक्त प्रवाह तेज कर देता है और हम सभी को शुभेच्छाएं और प्रार्थनाएं आपके हमारी वो आपके साथ हैं बहन नुपुर शर्मा जी। शीघ्र अतिशीघ्र आपको सार्वजनिक जीवन में एक्टिव देखने की तीव्र इच्छा है। तो देखिए ये भी लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि फिर से आपको हम एक्टिव देखना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दें पिछले कुछ समय से, लगभग पिछले 6 से 7 महीने से कुछ कार्यक्रमों में जाना वो शुरू किया है नुपुर शर्मा ने। जैसे मैंने आपको बताया कि 25 मई को अपने वोट का इस्तेमाल करने गई थी। उससे पहले अगर बात की जाए तो विवेक अग्निहोत्री के एक कार्यक्रम में नजर आई थी और उससे पहले अगर बात की जाए, सब जानते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो
कॉलेज टाइम से ही जो है पॉलिटिक्स में एक्टिव थी और उस समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थी और एबीवीपी में वो रही हैं। और छात्र संघ चुनाव डूसू का, जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन 2008 में, वो भी नुपुर शर्मा ने जो है जीता था। और उसके बाद जो है वो युवा मोर्चा में आई थी। और हाल ही में क्योंकि दिल्ली में जो है वो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था दिसंबर के महीने में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, और उनका पुराना कनेक्ट रहा है, वहीं से रूट्स रहे हैं, इसीलिए उस कार्यक्रम में, उसमें व्यवस्था के नाते जो है वहां पर जैसे पुराने कार्यकर्ता पहुंचे थे, वहां पर जो है नुपुर शर्मा की मौजूदगी भी देखी गई थी। तो धीरे धीरे जो है उनका एक्टिविज्म अब जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और 7 से 8 महीने बाद जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है, तो हो सकता है उससे पहले वापसी हो। जैसे हमने देखा था कि टी राजा सिंह, उनको भी जो है पार्टी से निलंबित किया गया था, लेकिन चुनावों से पहले लाया गया और उनका व्यापक असर जो है वो देखने को मिला, तेलंगाना के रिजल्ट्स में देखने को मिला, चाहे विधानसभा हो चाहे अभी के लोकसभा चुनाव हो, जो वोट शेयर वहां पर बीजेपी का बड़ा है। बहरहाल मैं प्रतिक्रिया बता रहा था, लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं यहाँ पर नुपुर शर्मा की पोस्ट पर। आदित्य सराफ हैं, वो भी लिखते हैं कि वी लुक फॉरवर्ड टू अ स्पेक्टेकुलर रिटर्न फॉर यू टू, #@ नुपुर शर्मा उनको टैग करते हुए। एक और यूजर हैं, वो भी लिखते हैं कि मैं जितना खुश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शपथ ग्रहण करते हुए हुआ हूं, उससे कई ज्यादा आपको ट्विटर पर देख के हुआ हूं। दीदी, महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। मोदी जी से आग्रह है कि दिल्ली चुनाव के समय सीएम फेस नुपुर शर्मा को बनाया जाए। देखिए, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। लोग ये भी चाहते हैं कि सीएम फेस इनको बनाया जाए, क्योंकि 2015 में जब केजरीवाल के सामने लड़ने वाला कोई चेहरा नहीं था, तब वॉलंटरली नुपुर शर्मा आ गई और तभी से जो है और ज्यादा लाइमलाइट में वो आई। और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका जो है तालमेल अच्छा है और 2020 में उनको जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया गया और लगातार टीवी डिबेट्स में देखा गया है मुखरता से अपनी बात जो है उन्होंने रखी कई बार। और एक और यहाँ पर यूजर हैं संदीप, वो भी कह रहे हैं कि आप ब्रेव हैं और बाकी भी जितने करंट पॉलिटिशियंस हैं उससे ज़्यादा आप जो है ब्रेव हैं और श्योरली आप जो है फ्यूचर लीडरशिप का, आगामी जो यहाँ पर नेतृत्व होने वाला है उसका एक अहम हिस्सा होने वाली हैं। तो देखिए, ये लोगों की तरफ से लगातार जो है ये प्रतिक्रिया आ रही है। अब आपको बता देते हैं कि नुपुर शर्मा का जो है वो इतिहास कैसा रहा है, राजनीतिक इतिहास की बात की जाए या फिर शुरुआती उनके कॉलेज दिनों की बात की जाए। दिल्ली में ही जो है नुपुर शर्मा का जन्म हुआ और उनकी पढ़ाई जो है वो दिल्ली के ही हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले हिंदू कॉलेज जो कि नॉर्थ कैंपस में स्थित है, वहाँ पर हुई। और उसके बाद उन्होंने जो है लॉ फैकल्टी कॉलेज से वकालत पढ़ी और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए जो है वो नुपुर ने 2011 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है LLM पूरा किया। पेशे से वकील हैं और अपने कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में शामिल रही, जैसे मैंने आपको बताया था। और उनकी प्रोफाइल के मुताबिक जुलाई 2009 से जून 2010 तक टीच फॉर इंडिया के लिए एक राजदूत के रूप में भी उन्होंने काम किया है। और इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थी, 2008 में डूसू की अध्यक्ष हो रही, अध्यक्ष पद उन्होंने वहां पर जो है जीता था। और वहीं पार्टी के दिग्गज नेता उस समय अरुण जेटली जब जिंदा थे उनके साथ भी जो है काम किया है, क्योंकि अरुण जेटली भी जो है वो डूसू अध्यक्ष रह चुके हैं और अमित शाह के साथ भी काम कर चुकी हैं। और अब देखना होगा कि यहाँ पर ये प्रतिक्रियाएं तो सामने आ रही हैं। जो सोशल मीडिया पोस्ट इन्होंने किया है, बधाई दी है, 2 साल बाद एक्टिव किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट को। अब आने वाले दिनों में वापसी फिर से इनकी बीजेपी में होती हुई नजर आ रही है। अब आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है, क्या हो सकता है नुपुर शर्मा का राजनीतिक सफर, दिल्ली चुनाव में क्या महत्वता इनकी हो सकती है? आपकी इस पर जो राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।